महिमा की प्यार की कहानी भाग 1। सुबह के 6 बजे एक लड़की जो अपने बेड पर सोई हुई थी कि तभी उसके पास वाले टेबल पर रखा हुआ घड़ी का अलार्म बजता है। लड़की उस अलार्म की आवाज़ से उठ जाती है और फिर अलार्म बंद करती है। फिर वो लड़की बेड से उठकर अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आती है। लड़की अपने बालों में टॉवल लपेट करी थी। वो अपनी बालों को अच्छे से सुखाती है। फिर वो तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो नीचे चली जाती है। लड़की नीचे आकर पहले पूजा घर में जाती है और फिर पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो लड़की अपने घर में दरवाजे को खोलती है। लड़की दरवाज़ा खोलकर देखती है कि नीचे दूध का पैकेट और न्यूज़पेपर रखा हुआ था। तो लड़की दोनों ही चीज़ों को उठाती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। लड़की उस न्यूज़पेपर को पास के टेबल पर रखती है और दूध का पैकेट लेकर किचन में चली जाती है। किचन में आकर वो लड़की दूध को पहले उबालती है, फिर चाय बनाती है। चाय बनाकर वो अपने लिए एक कप में लेती है और फिर वो किचन से बाहर आकर घर के गार्डन में चली जाती है। गार्डन में बहुत से फूल के पौधे थे। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। लड़की वहीं पर एक चेयर पर बैठी है और चाय पीती है। फिर वो लड़की चाय पीकर घर के अंदर आती है और सीधा किचन में जाती है और फिर नाश्ता बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद लड़की अभी किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी उस किचन में एक औरत आती है। औरत कहती है, औरत बेटा महिमा तू ये सब क्यों कर रही है? मैं कर देती ना ये सब। महिमा पीछे मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ मेरे रहते आप क्यों करेंगी? मैं हूँ ना, अभी मैं सब कुछ कर लूँगी। वैसे भी डॉक्टर अंकल ने आपको आराम करने के लिए कहा है, तो आप आराम कीजिए। लीलावती जी बेटा मैं तो आराम ही करती हूँ, तू मुझे कुछ करने ही कहाँ देती। लीलावती जी ये कहते हुए महिमा की गालों में प्यार से हाथ फेरती हैं। महिमा अपने माँ के हाथ के ऊपर हाथ लेकर उसे हाथ को चूमती और फिर कुछ करने जाती है कि तभी डोर नॉक होने का आवाज़ आती है। तो महिमा लीलावती जी का हाथ छोड़कर किचन के बाहर चली जाती है। महिमा गेट ओपन करती है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसके हाथ में एक फूलों का बुक होता है जो उसके फेस को कवर कर रखी थी। लड़की अपने चेहरे के सामने से वो फूलों का बुक
को हटा देती है और ज़ोर से कहती है, लड़की हैप्पी बर्थडे महिमा। लड़की को देखकर महिमा खुश हो जाती है। महिमा चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लड़की आगे बढ़कर महिमा को गले से लगा लेती है। महिमा भी उसे कस के गले से लगा लेती है। तभी वहाँ पर लीलावती जी आती हैं तो दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं। लीलावती जी फिर दोनों को कहती हैं, लीलावती जी दोनों को आज ऐसे ही वहीं पर खड़े रहना है। तो दोनों अलग होती हैं। लड़की महिमा के पास से सीधा लीलावती जी के पास आती है और उनकी भी गले लग जाती है और कहती है, लड़की आई मिस यू मासी। लीलावती जी मिस यू टू बच्चा। फिर दोनों अलग होते हैं। लड़की लीलावती जी से कहती है, लड़की मासी मैं कहाँ था न, महिमा के बर्थडे पर मैं यहाँ आ जाऊँगी। लीलावती जी हाँ मेरा बच्चा, अच्छा चल तू भी नाश्ता कर ले। लड़की ये भी कोई पूछने की बात है। भला। ये कहते हुए तीनों घर के अंदर जाते हैं। महिमा सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। नाश्ता देखकर वो लड़की कहती है, लड़की आलू कचौड़ी माई फेवरेट। महिमा मुझे पता था तू ज़रूर आएगी, इसलिए मैं तेरी फेवरेट कचौड़ी बना दी है। साथ में तेरा फेवरेट है सूजी का हलवा भी बना दिए हैं मैंने। तो वो लड़की खुश हो जाती है। फिर सभी नाश्ता करने लग जाते हैं कि तभी कोई एक लड़की के कान को पकड़ती है, आज नहीं कल खाऊंगी। मैं तो यहाँ बस ये लड्डू देने आई थी। ये कहकर रेखा जी उस लड्डू का डिब्बा को वहीं पर रख देती है। फिर लीलावती जी से कहती है, रेखा जी आप आज मंदिर जाएंगी ना। लीलावती जी हाँ बस थोड़ी देर में निकल लेती हूँ। रेखा जी ठीक है, तो फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। लीलावती जी ठीक है। थोड़ी देर में सभी का नाश्ता हो जाता है। लीलावती जी अपने रूम में चली जाती हैं। महिमा और वो लड़की किचन में। लड़की अरु सुन ना मेरी बात। महिमा नेहा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। मुझे अभी बहुत काम है। आज मुझे माँ के साथ मंदिर जाना है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी जाना है। नेहा हाँ तो यार मैं भी तो जाऊंगी ना। मुझे भी तो आज जाना है, लेकिन शाम को तो हम फ्री हो जाएंगे ना, तभी चलेंगे जाएंगे ना। मैं तुझे अभी जाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। मान जाना न प्लीज़। महिमा ठीक है, मान गई। खुश नेहा बहुत। ये कहकर महिमा को फिर से हांग करती है। फिर जल्दी से तैयार होने को
कहकर चली जाती है। महिमा भी किचन का काम करके अपने रूम में जाती है। फिर तैयार होकर नीचे आती है और फिर एक जगह खड़ी हो जाती है और कहती है, महिमा, पापा, आज आपकी अरू का बर्थडे है। आज सब कोई है मेरे पास, बस आप ही नहीं हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। आप कैसे मेरे बर्थडे दिन मुझे सबसे पहले मिस करते थे, लेकिन आप आज मुझे मिस नहीं करेंगे। ये बोलते वक्त महिमा के आँखों से एक बूंद आंसू उसके आँखों से निकलकर उसके गालों पर लुढ़क जाती है। तभी कोई महिमा के कंधे पर हाथ रखता है तो महिमा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने लीलावती थी, जिसकी आंखें नम थीं। महिमा अपनी माँ के गले से लग जाती है। लीलावती भी महिमा को अपने गले से लगाकर कहती है, लीलावती जी मेरा बच्चा, तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं। वो हमेशा तुझे देखते हैं और अभी भी तो तुझे देख रहे हैं कि कैसे उनकी लाडली महिमा रो रही है, वो भी अपने बर्थडे के दिन। महिमा अपने आंसू साफ करती है और फिर अपनी माँ को कहती है, महिमा, मैं नहीं रोऊंगी माँ। अब लीलावती जी मेरा अच्छा बच्चा, ये कहकर लीलावती जी की माथे को चूमती है। फिर दोनों ही घर से निकल जाती हैं, जहाँ पर रेखा जी खड़ी थी। साथ में प्रदीप जी भी, रेखा जी के पति और लीलावती जी के भाई लीलावती जी और महिमा उनके पास आते ही लीलावती जी प्रदीप जी को नमस्ते करती है तो प्रदीप जी भी मुस्कुराते हुए नमस्ते करते हैं। महिमा आगे आकर प्रदीप जी के पैर को छूती है तो प्रदीप जी महिमा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं, प्रदीप हमेशा खुश रहो महिमा। मामा जी नेहा कहाँ है? रेखा जी, बेटा तो घर में गई है फ़ोन लाने। बेटा तू जाकर देख तो क्या कर रही है, तभी से गई है, अभी तक नहीं आई। तो महिमा ठीक है कहकर घर के अंदर जाती है। महिमा जैसे ही अंदर जाती है तभी किसी से टकरा जाती है तो महिमा सामने देखती है तो सामने नेहा होती है, जिसके हाथ में 2 चॉकलेट पैकेट था और एक हाथ में पर्स। नेहा उठती और कहती है, नेहा सो। ये कहते हुए नेहा महिमा को एकटक देखने लग जाती है तो महिमा नेहा को ऐसे देखी हुई पाकर उसके आँखों के सामने अपना हाथ हिला देती है तो नेहा अपने होश में आती है और कहती है, नेहा अरु तू तो आज कमाल लग रही है। तुझे अगर आज कोई भी लड़का देख लिया तो वो तो अपना
दिल ही हार बैठेगा। महिमा, जो आज ब्लू रंग की एक अनारकली ड्रेस पहनी थी, उसके बदन की दुधिया रंग में ये ड्रेस बहुत ही खिल रहा था। महिमा ने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया था, बस आँखों में काजल और माथे पर स्टोन की बिंदिया लगाई थी। कानों में सफ़ेद नग का झुमका और अपने लंबे बालों की सिल्की सी चोटी की हुई थी। पैरों में सैंडल और अपनी हद से ज़्यादा गुलाबी ओठों पर लिप ग्लेस और हाथों में मैचिंग की चूड़ियाँ। महिमा बहुत ही प्यारी लग रही थी, मानो आसमान की कोई परी हो। महिमा नेहा से कहती है, महिमा तुम ही बहुत खूबसूरत लग रही है। नेहा, सच? महिमा, मुझे नेहा ने आज ब्राउन रंग प्लाजो सूट पहनी थी, जिसमें बहुत अच्छा फूलों का प्रिंट किया हुआ था। नेहा ने भी फेस पर हल्का सा मेकअप किया था, जिससे उसे आई लाइनर और मस्करा लगाई थी और आँखों में काजल और डार्क रेड लिपस्टिक। और उसने अपने बालों को आज खोल ही दिया था। पैरों में सैंडल और कानों में एयर रिंग और एक हाथ में घड़ी। बस नेहा भी बहुत अच्छी लग रही थी। नेहा और महिमा दोनों ही सेम एज की थी, 18। दोनों ही सेम हाइट की थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा। दोनों में बस एक चीज़ अलग थी। जहाँ महिमा शांत नेचर की थी और सभी से प्यार से बात करती थी, चाहे उसे कोई डांटे या प्यार से बात करे, मतलब पलट के जवाब नहीं देती थी। तो वहीं नेहा महिमा से बिल्कुल अलग थी। थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी गुस्सैले और हमेशा खुराफाती आइडिया सोचती है। नेहा को अच्छा कोई कुछ कहे तो उसको सोना कर आती है। अरे यहीं पर सब कुछ पता कर लेना है क्या? अब आगे पता चलेगा कौन क्या करती है और क्या होगा आगे। लड़की, सभी उसे तरफ देखते हैं। उस लड़की का कान एक औरत ने पकड़ा हुआ था। लड़की भी देखती है तो कहती है, लड़की, मम्मी, औरत, मम्मी की बच्ची, मैं तुम्हें ये डिब्बा ले जाने के लिए कहा तो तुम वहाँ से बिना डिब्बा लिए भागकर यहाँ चली आई गई। लड़की, सारी ना मम्मा। औरत को देखकर लीलावती जी और महिमा के फेस में स्माइल आ जाती है। महिमा हाथ जोड़कर कहती है, महिमा, नमस्ते मामी जी। तो औरत मुस्कुराते हुए महिमा की तरफ देखती है और प्यार से उसके गालों पर हाथ फेर कर कहती है, औरत, हैप्पी बर्थडे महिमा। माँ बेटा
महिमा मुस्कुराकर कहती है, महिमा थैंक यू मामी। तो वो लड़की कहती है, लड़की, माँ मेरी कान तो छोड़ दीजिए, वरना एक कान आपके हाथ में आ जाएंगे, फिर मुझसे कोई भी राजकुमार शादी नहीं करेगा। लड़की नौटंकी देख सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो औरत भी उस लड़की का कान छोड़ देती है। लीलावती जी कहती हैं, लीलावती जी आओ, रेखा जी तुम भी नाश्ता कर लो। रेखा जी उस लड़की, माँ और लीलावती जी की पड़ोस का दोस्त, ये कहकर दोनों साथ में बाहर आ जाती हैं। तभी वहाँ पर 2 कैब आता है। तो एक कैब में रेखा जी, लीलावती जी और दूसरे कैब में महिमा और नेहा थी। दोनों ही कैब मंदिर के लिए निकल जाता है और प्रदीप जी अपने स्कूटर में चलकर मंदिर के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद कैब आकर मंदिर के बाहर रुकती है। सभी कैब से बाहर आते हैं। प्रदीप जी का स्कूटर भी आ चुका था। वो अपना स्कूटर को पार्क करके आते हैं। सभी औरतों पूजा के सामान लेकर मंदिर में जाते हैं। आज मंदिर में और भी सभी पूजा कर ही लेते हैं। लीलावती जी महिमा के लिए पूजा करवाती है और रेखा जी प्रदीप के लिए कोई पूजा करवाती है। सभी पूजा करवाकर नीचे आते हैं। रेखा जी और लीलावती जी घर के लिए निकल जाती हैं। प्रदीप जी अपने कॉलेज के लिए और महिमा, नैना अपने अपने ऑफिस। कुछ ही देर में कैब एक 20 मंजिल इमारत पर आकर रुकती है। कैब से नैना नीचे उतरती, साथ ही महिमा भी। महिमा बाहर आकर कहती है, महिमा ऑल द बेस्ट नेहा, थैंक यू। और हाँ तुझे ऑल द बेस्ट महिमा, थैंक यू। दोनों ही दोस्त एक दूसरे को गले से लगती हैं। फिर नैना महिमा को बाय करती है और फिर उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इस तरह महिमा नेहा के जाते ही वो भी ऑफिस के लिए निकलती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।